बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती, टेढ़ेपन को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत एक किस्म का जरीदा नुस्खा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये हिकमत की तारीख का इतना ज़बरदस्त नुस्खा आप लोगों की खिदमत में मैं लेकर आया हूँ कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लें और ये नुस्खा बनाना सीख जाएं और इस्तेमाल करें कि यकीन करें कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके नफ्स में खातिर खा किस तरह बहुत जल्दी से आपके नफ्स में लंबाई होती है, और आप वो वाहिद खुश नसीब होंगे जो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे नुस्खे मार्केट में मौजूद हैं। लोग तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके नफ्स की लंबाई मोटाई करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सब नुस्खे जो है वो बेकार रह जाते हैं और सही तरीके के नुस्खे नहीं होते। लोग अपने पास से नुस्खे लगाकर वो जो है वो इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, उनको कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं होती। बेसिकली नफ्स को जितनी गरमाइश देंगे उतना वो नफ्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर आपके नफ्स में टेढ़ापन है, पतलापन है और ढीलापन है, ठीक है, तो वो आपकी गलतियों की वजह से है। आप अगर टेढ़ापन है तो आप उसको रात को सोते वक्त या तो उसको टांगों के नीचे दे देते हैं, टांगों के बीच में दे देते हैं, इस वजह से वो टेढ़ापन होता है, या फिर आप अंडरवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अंडरवेयर यूज़ करने की वजह से टेढ़ापन भी साबित आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंडरवेयर बिल्कुल ना यूज़ करें। अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नफ्स को ऊपर की तरफ करके यूज़ किया करें अंडरवेयर। ठीक है, और उसके अलावा रात को सोने से पहले भी ऊपर कर दिया करें। अगर आपके नफ्स में पतलापन है तो आपने मुश्तजनी बहुत की है, आपकी रगें दब चुकी हैं और आपका नफ्स जो है वो बिल्कुल पतला हो चुका है, वो आपकी मुश्तजनी की वजह से है। ठीक है, आप मुश्तजनी करना छोड़ दें और नफ्स को ऐसा ही चीज़ इस्तेमाल करें जिससे नफ्स को गरमाइश हो, नफ्स आपका मोटा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये मुकम्मल वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वॉच करेंगे तो आप वो वाहिद खुश नसीब होंगे जो ये चीज़ इस्तेमाल कर सकेंगे और इसको बना सकेंगे और फ़ायदा भी आपको होगा। लेकिन जैसे मैं कहूँगा वैसे आपने इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह इसके 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने क्या करना है, रोगन बलसान लेना है। बलसान ना सिर्फ नफ्स की लंबाई, मोटाई और सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि फालिज, लकवा, घंटिया वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लेना है, रोगन मछली। रोगन मछली, मछली का तेल, ठीक है, इसे ये कहते हैं। रोगन बलसान भी आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में, किसी जगह से आप खरीदना चाहते हैं तो आपको आसानी मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉस्टली होगा लेकिन मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद रोगन मछली लेना है। रोगन मछली के बेतहाशा फ़ायदे हैं। मैं एक वीडियो पिछले दिनों भी बनाई थी, उसमें मैंने बेतहाशा इसके फ़ायदे आपको बताए थे। ठीक है, ये बदन में कुव्वत बख्शती है, नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती के अलावा बता रहा हूँ आपको, बदन में कुव्वत बख्शती है। इसके अलावा जो लागर बच्चे होते हैं ना, मतलब जो कमज़ोर होते हैं, ठीक है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उन बच्चों को अगर दूध में मिलाकर इसका तेल दिया जाए तो इंतहाई दर्जे का फ़ायदेमंद है। ठीक है, उसके अलावा कुव्वत बाम को बढ़ाता है, जोड़ों पट्ठों के दर्द को ये रोगन मछली दूर करता है। ठीक है, उसके अलावा आपने लेना है अंडे का तेल। ये देखें, ये अंडे की बेसिकली जर्दी का तेल होता है। ये निकाला किस तरीके के साथ जाता है कि 2 दर्जन अंडे की जर्दियां ले लें, अंडे को पहले उबाल लें। ठीक है, यानी कि हाफ बॉयल नहीं करना, बिल्कुल बॉयल कर लेना है उसको 20 मिनट तक। ठीक है, 20 मिनट अंडे को पानी गर्म में रखना है, वो फुल बॉयल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि सफ़ेदी को खा लें या फेंक दें और अंडे की जर्दियाँ कलेक्ट कर लें सारी, और जर्दियों को फिर एक कढ़ाई में डालकर उसके ऊपर ये जर्दियाँ डालकर उसको फिर अच्छे तरीके के साथ उसको पकाएं। ठीक है, जब वो पकेगा तो उसका तेल निकलना शुरू हो जाएगा जर्दियों का, तो ये तेल निकलता है इस तरीके के साथ। ठीक है जी, ये ना सिर्फ नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि बालों के अक्सर के गंजेपन के लिए भी इस्तेमाल होता है। बालखोरा, बालों की सफ़ेदी, बालों का पतलापन, बालों की सर की खुश्की की वजह से खुश्की हो जाती है जिस सर में, इंतहाई बेनज़ीर तेल है उसके लिए। ठीक है, और इसके अलावा अंडे का तेल जो है अगर आप कलवंजी के तेल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंतहाई दर्जे का फ़ायदेमंद है किसी भी मकसद के लिए अगर आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आप इन तीनों चीज़ों को आपने 1 बाय 1 इस एक प्याली ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, जो बोतल ले लें, उसमें आपने खोल कर डाल लेना है। अगर इन चीज़ों के, ये देखें इसके अंदर इसका बुकलेट होता है, ये अगर आप लेंगे हक प्लांटर्स का तो इसके अंदर ये मुकम्मल आपको ये रोगनियात के इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं ये सारे। तो मैं फ़िलहाल इसको स्किप करता हूँ टाइम कमी की वजह से। तो ये ऑयल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो ये चीज़ें मैं रख देता हूँ। तो 1 बाय 1 इनको आपने खोलकर आपने इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा थोड़ा बेशक डाल दें, इनको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ सके। तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल लें अपनी मर्ज़ी का, ये इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना आप बनाना चाहते हैं तेल थोड़ा सा ये डाल लें,
जितनी आप मर्जी का बनाना चाहते हैं, अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं ये पूरी बोतल ही उल्टा दें, बेशक कोई मसला नहीं है। इसके अलावा रोगन बलसान आप ले लें। रोगन बलसान मैं जैसे कि बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने पहले भी मुझे कमेंट किया था कि रोगन बलसान भाईजान हमें 700 रुपये का मिल रहा है 20 ml, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई 20 ml अगर आपको 700 का मिल रहा है तो आप देखें इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। आप ये ना देखें कि 700 का मिल रहा है और इसको मैं इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, और यानी कि इसके फ़ायदे देखें आप, बाकी छोड़ें, आप इसके फ़ायदे देखें। ये अंडे की जर्दी का तेल, अब इसको देखिएगा, ये जब इस किसी भी चीज़ में शामिल होता है ना तो इसके अंदर ये इसका एक सील होती है, इसके ऊपर रखी जाती है ताकि लीकेज ना हो, और ये इसकी थोड़ी सी स्मेल होती है काफ़ी, यानी कि ये इसको भी आप थोड़ा सा डाल दें। तो ये अगर नफ्स पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंतहाई दर्जे का ये फ़ायदेमंद नुस्खा मैं आपको बताया, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को मैं आपके सामने भी रख देता हूँ ताकि आप बआसानी तरीके के साथ इसको पढ़ सकें, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया है, इसको आप हाथ की मदद से, ठीक है, मिक्स कर लें। अंडे की जर्दी का तेल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, रोगन बलसान भी, और इसके अंदर मछली का तेल भी, इस तरीके का कलर आ जाएगा। ये आपके सामने मौजूद है कलर। अगर आप, एक सीक्रेट बात आपको बताता हूँ, पर्सनल सीक्रेट बात बताता हूँ, जैसे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अगर आपको इंतहाई दर्जे की लज्जत चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा लज्जत मिले, तो आप ये जो बना हुआ तेल है इसको कढ़ाई में डाल के, ठीक है, और इसमें दालचीनी डाल दें। दालचीनी डाल के, पिसी हुई दालचीनी डाल के इसको पकाएं। जब जल जाएगी दालचीनी, ठीक है, तो इस तेल को उतार लें और फिर उसको नफ्स में मालिश करें, और फिर आप लज्जत का जो है वो दर्जा देखिएगा कि आपको कितनी इसके अंदर लज्जत मिलती है, ठीक है। इस तरह लगाकर, ठीक है, नफ्स के ऊपर लगाना होता है। मैं लगाने का तरीकाकार भी आपको समझा देता हूँ। ये देखें, नफ्स के ऊपर साइडों पे इस तरह मालिश करनी होती है, ठीक है। लगाते जाएं, एक टाइम आएगा कि नफ्स के अंदर ये जज्ब हो जाएगा। नफ्स की जड़ ये होती है जहाँ पर ये बाल होते हैं, ठीक है जी। तो ये जड़ होती है, यहाँ पर जरूर लगाया करें ताकि आपकी जड़ मजबूत हो। जब जड़ मजबूत होगी तो आपका नफ्स तनाव में आएगा, ठीक है। जब जड़ मजबूत नहीं होगी तो आपका नफ्स कैसे तनाव में आएगा। तो ये यहाँ पर लगाना, अगर टोपी पर ना लगाया करें, अगर सरत इंजाल के मरीज हैं जल्दी फारिग होने के, तो आपका अंजाल हो जाएगा, ठीक है। नफ्स की कैप को छोड़ दिया करें, ठीक है। ये इस तरीके के साथ लगा के, ठीक है, उसके ऊपर हल्का सा कोई बैंडेज है या कपड़ा है, कोई भी किसी किस्म का है, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है वरना मैं आपको लगा के दिखाता। कुछ शॉपर है तो वो चढ़ा लें इसके ऊपर, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, उससे आपके कपड़े भी एक तो ख़राब नहीं होंगे, दूसरा ये कि उसको प्रॉपर जो है वो यूँ बंद होगा तो उसको हीट मिलती रहेगी, ठीक है। चारों तरफ से हीट मिलेगी, जब वो हीट मिलेगी तो सूजना शुरू हो जाएगा। सूजेगा यानी कि उसकी अंदर खून की रवानगी उसके अंदर मुसलसल शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो उसकी जब खून की रवानगी शुरू होगी ना उसके अंदर, तो फिर आपका नफ्स जो है वो लंबाई और मोटाई के लिए तैयार होगा, यानी वो लंबाई मोटाई पकड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने थोड़ी सी एहतियातें करनी है, मुश्तजनी नहीं करनी, पहले 15 दिन कर शादीशुदा है तो हम बिस्तरी नहीं करनी है। उसके बाद आप बर्दाश्त करें, इसका असर जो है बहुत तेज़ होता है और नफ्स बहुत सख्ती पकड़ लेता है इससे, तो इसको आपने बर्दाश्त करना है, ठीक है जी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। बराए मेहरबानी बुरे कमेंट से परहेज करें। काफ़ी सारे लोग अभी बुरे कमेंट्स करने शुरू हो गए हैं, खासतौर पर इंडिया से। तो मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है मुझे कि प्यारे भाई, अगर आप इंडिया से हैं, जो भी हैं, अपनी ज़ाती दुश्मनी ना निकाला करें, जो फ़ायदे की चीज़ है वो देखा करें और उसको अप्रिशिएट किया करें, ठीक है जी। तो बराए मेहरबानी जो है वो आपके फ़ायदे के लिए ही हम चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और आप भी इसको फ़ायदा हासिल कर सके इससे। तो मेरी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, www.desihealthtips.com.pk, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, info@desihealthtips.com.pk, ये मेरी वेबसाइट ईमेल एड्रेस है, ठीक है जी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।